बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध बांस काटने वाला व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। वे गरीब थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन वृद्ध व्यक्ति जंगल में बांस काटने जाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। एक दिन जब वह जंगल में बांस काट रहा था, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बांस के तने से हल्की अद्भुत रोशनी फूट रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस बांस को काटा। जैसे ही बांस का तना टूटा, उसमें से एक छोटी सुंदर बालिका निकली। वह इतनी नाजुक और दिव्य थी कि वृद्ध ने उसे देवताओं का आशीर्वाद समझा। वह बालिका को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। दोनों ने निर्णय किया कि वे उसे अपनी बेटी के रूप में पालेंगे। उन्होंने उसका नाम कागुया हाइम रखा, जिसका अर्थ है चमकदार राजकुमारी। कागुया हाइम साधारण बालिका नहीं थी। वह अत्यंत सुंदर, कोमल और दिव्य आभा से भरी थी। उसकी सुंदरता और सौम्यता की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव और फिर दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। कई राजा और मुनि उससे विवाह करना चाहते थे। कागुया हाइम ने सभी राजाओं को चुनौती दी कि वे उसे असंभव वस्तुएं लाकर दिखाएं, जैसे एक पवित्र पत्थर जो बौद्ध संतों की तपस्या में पाया जाता है, अग्नि के बिना जलने वाला स्वर्ण दीपक, ड्रैगन के गले में पाई जाने वाली दिव्य मोती। राजाओं ने इन असंभव कार्यों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। धीरे धीरे उन्होंने हार मान ली, लेकिन कागुया हाइम का मन उदास था। वह अक्सर चांद को देखती और उसकी ओर आकर्षित होती। उसके माता पिता ने उससे इसका कारण पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। एक दिन जब पूर्णिमा की रात आई, तो उसने रोते हुए बताया कि वह इस धरती की नहीं है। वह चांद के देवताओं की बेटी है और उसे यहाँ केवल एक निश्चित समय के लिए भेजा गया था। अब उसे वापस लौटना होगा। वृद्ध बांस काटने वाले और उसकी पत्नी के लिए यह समाचार बहुत कष्टदायक था। उन्होंने उसे रोकने की हर कोशिश की, लेकिन नियति को टालना संभव नहीं था। पूर्णिमा की अगली रात स्वर्णिम रथ चांद से नीचे उतरा। चमकते हुए स्वर्गदूत आए और कागुया हाइम को अपने साथ ले जाने लगे। राजकुमारी ने अपनी स्मृति मिटाने वाले अमृत को पीने से पहले अपने माता पिता को एक पत्र और एक कीमती रत्न उपहार में दिया। उसने कहा, मुझे आपसे सच्चा प्रेम मिला। इस प्रेम को मैं हमेशा याद रखूंगी। राजकुमारी के जाने के बाद वृद्ध युगल हर पूर्णिमा की रात आकाश की ओर देखते और उसे याद करते। ऐसा लगता था जैसे चांद की रोशनी में उनकी बेटी का आशीर्वाद झलक रहा हो। आज भी भारत में यह कथा चांद और अमर प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं, चांद की चमक कागुया हाइम की दिव्यता और उसकी अमर स्मृति को दर्शाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए हो तो ऐसे ही मजेदार कहानी से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।